हेलो क्लास। आज हम लोग हिंदी में 17 चैप्टर पढ़ेंगे ना। 17 चैप्टर है पेड़ की इच्छा, है ना। पेड़ की क्या इच्छा है, ये एक कहानी है ना। पेड़ की इच्छा के बारे में पढ़ेंगे। पेड़ पौधे भी हमारी ही तरह भावनाएं रखते हैं। हम लोग जिस तरह की भावनाएं रखते हैं ना, पेड़ पौधे भी हमारी तरह भावनाएं रखते हैं ना। वे भी सुखी दुखी होते हैं। जिस प्रकार हम खुश होते हैं और कभी हम दुखी भी होते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे भी खुश होते हैं और दुखी भी होते हैं। प्रस्तुत है एक पेड़ की कहानी जिसने बुरा मानकर अपने फल राजा को भी नहीं देने चाहे, जबकि प्रेमवश वह उन्हें सबको देता था। ये एक ऐसा कहानी है, एक पेड़ की कहानी है जो बुरा मानकर, उस पेड़ को किसी बात के लिए इतना बुरा लगा कि उसने राजा को भी फल नहीं देने चाहे, है ना। इससे पहले वे प्रेम पूर्वक सभी को फल देता था। तो चलिए पढ़ते हैं। पुराने समय की बात है, बहुत पहले की बात है। रोम में वेनिस नाम का एक राज्य था। रोम में एक वेनिस नाम का एक राज्य था, है ना। उस राज्य के एक जंगल में सैकड़ों पेड़ थे। किस राज्य में? तो वेनिस नाम का जो राज्य था वहां पर कई पेड़ थे ना, सैकड़ों पेड़ थे। उनमें आम का एक पेड़ था। उन पेड़ों में एक पेड़ था आम का। यह पेड़ हमेशा मीठे मीठे, बेहद स्वादिष्ट और भीनी भीनी खुशबू वाले बड़े बड़े आमों से लदा रहता था। ये पेड़ कैसा था? हमेशा मीठे मीठे, बेहद स्वादिष्ट वाला फल था इसमें, है ना, और भीनी भीनी खुशबू वाले। जब भी वहाँ से कोई पार होता था तो हल्का हल्का आम का खुशबू मिलता था लोगों को, और बड़े बड़े आमों से लदा रहता था। पूरा पेड़ बड़े बड़े आम से भरा हुआ रहता था। जो भी मुसाफिर उधर से गुजरता वह इस पेड़ के मीठे एवं स्वादिष्ट आमों का स्वाद जरूर चखता और फिर बेहद प्रसन्न मन से आगे सफर शुरू करता। जो भी आदमी वहां से गुजरता था उस आम के मीठे पेड़ से स्वादिष्ट आम चखकर बहुत खुश होता था, है ना, और मन ही मन बहुत उसका तारीफ करता था। अपनी इस खूबी के कारण वह पेड़ राज्य भर में प्रसिद्ध हो गया, है ना। क्यों प्रसिद्ध हो गया? क्योंकि उसमें क्या खूबी थी कि वो सबको मीठे मीठे फल देता था। हर तरफ उसके बारे में खूब चर्चा होती, है ना। चारों ओर उसकी चर्चा बढ़ गई। यह चर्चा वेनिस के राजा फिलिप के कानों तक जा पहुंची, और वेनिस का एक राजा था, नाम था फिलिप। उनके कानों में भी ये चर्चा हुई कि वो आम का पेड़ बहुत अच्छा फल देता है। राजा के मन में भी उस पेड़ को देखने और उसका आम चखने की इच्छा हुई। राजा भी सोचा कि चलो देखते हैं कि वो आम का पेड़ कैसा फल देता है। उसका आम चखना चाहा उसने, है ना। एक दिन जब राजा ने उस पेड़ को देखा और उसके आमों को चखा तो उसे यह स्वाद बहुत भाया। जब राजा ने उस आम के पेड़ को देखा और उसका फल चखा तो उसको बहुत ही स्वाद आया, है ना, और वह इस पेड़ के आमों का दीवाना हो गया। वो बहुत दीवाना हो गया इस पेड़ का, है ना, बहुत पसंद करने लगा उस पेड़ को। ठीक है। ऐसा लगता था मानो राजा पर कोई जादू सा हो गया है। जब से वो आम के पेड़ से मिला था, है ना, लगता था कि राजा पर कोई जादू हो गया है। अक्सर राजा पेड़ के पास जाने लगा। वो हमेशा पेड़ के पास जाने लगा। कौन? फिलिप राजा, है ना। वहां जाकर वह स्वयं भी उस पेड़ के आमों का स्वाद लेता और समूचे राज परिवार के लिए भी टोकरे भर भर कर अपने साथ ले जाता। वहां पर जाता पेड़ के पास, वहां का आम चख लेता और टोकरे भर भर के आम ले आता था, है ना, पूरा राज परिवार को खिलाता था। एक दिन राजा के मन में लालच आ गया। अब राजा के मन में लालच आ गया, है ना। उसने एक आदेश जारी कर दिया कि यह पेड़ अब राज परिवार की संपत्ति है। यानी कि जिस पेड़ में सभी का हक था, अब राजा ने उस पेड़ पर अपना अधिकार जमा लिया, है ना, और कह दिया कि यह सिर्फ राज परिवार की संपत्ति है। कोई और इस पेड़ के आमों को नहीं छू सकता। राजा ने क्या अनाउंस कर दिया
कि अब इस पेड़ के आम को कोई नहीं छुएगा। जो भी इस राजाज्ञा की अवहेलना करेगा वह कठोर दंड का भागी होगा। बोला राजा की बात जो नहीं मानेगा उसको कठोर दंड दिया जाएगा, है ना। राजा ने उस पेड़ के चारों ओर कड़ा पहरा भी लगवा दिया। कड़ा पहरा इसलिए लगवा दिया ताकि कोई उस पेड़ को छू न सके। पेड़ पर पहरा लगते ही उस पूरे क्षेत्र का माहौल बदल गया। जैसे ही उस पेड़ पर पहरा लगा पूरा क्षेत्र का माहौल ही बदल गया, है ना। जो भी व्यक्ति वहां से गुजरता वह पेड़ को हरकत भरी निगाहों से देखता। जो आदमी वहां से गुजरता था ना वो सभी उस पेड़ को हरकत भरी निगाहों से देखता, पर पहरा देखकर निराश होता और उदास होकर आगे बढ़ जाता। उस पर नजर डालता था लेकिन पहरा को देखकर क्या करता था, उदास होकर वो आगे बढ़ जाता था। यह देखकर पेड़ काफी दुखी हुआ। ये सब देखकर पेड़ बहुत दुखी हुआ। भूखे और थके हारे राहगीरों की सेवा न कर पाने का उसे मलाल होने लगा। उसको क्या दुख हुआ कि हम पहले कितना सबका सेवा करते थे, मेरा मीठा मीठा फल सभी कोई खाता था, लेकिन अब कोई भी इस फल का फायदा नहीं उठाता, है ना। कितना भी राहगीर, कितना थका हारा आदमी है वो आता है और बिना मेरा फल खाए चला जाता है। उधर राजा का लालच बढ़ता जा रहा था और दूसरी ओर राजा लालची होते जा रहा था। आलम यह हो गया कि राहगीरों के लिए पेड़ के पास से गुजरने वाला रास्ता भी बंद करवा दिया गया। जिस रास्ता से राहगीर लोग जाते थे वो रास्ता भी अब बंद करवा दिया, यानी कि वो पेड़ को भी कोई देख नहीं पाएगा, है ना। लोगों की सेवा न कर पाने के कारण पेड़ को राजा पर क्रोध आने लगा। जब पेड़ लोगों का सेवा नहीं कर पाया तो उसको राजा पर गुस्सा आने लगा, है ना। उसने निर्णय लिया कि अब वह फल देना ही कम कर देगा। आम का पेड़ क्या निर्णय लिया कि अब हम फल देना कम कर देंगे, है ना। पेड़ के इस फैसले से धीरे धीरे आमों की संख्या और गुणवत्ता कम होने लगी। जो आम का पेड़ स्वादिष्ट फल देता था अब उसका गुण में कमी हो गया, मतलब फल उतना स्वादिष्ट नहीं होने लगा और फल की संख्या भी कम हो गई। एक दिन ऐसी स्थिति आ गई कि पेड़ पर एक भी आम नहीं रहा। ऐसा स्थिति आ गया कि पेड़ पर एक भी आम नहीं रहा, है ना, यानी कि पेड़ ने आम देना बंद कर दिया। राजा यह देखकर काफी चिंतित हो गया। उसने अपने राज्य के तमाम हकीमों और गुणी लोगों को बुलवाया, है ना। जब देखा कि आम का पेड़ फल नहीं दे रहा है तो क्या किया, डॉक्टर को बुलवाया, गुणी लोगों को बुलवाया, है ना, पेड़ को दिखाने के लिए। सभी ने एक एक कर पेड़ को देखा लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। सभी लोग ने आकर पेड़ को देखा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। राजा का एक समझदार महामंत्री था। राजा का एक समझदार महामंत्री था। राजा हमेशा उसकी बात को अहमियत देता था, यानी कि राजा उसकी बात को मानता था। महामंत्री ने पेड़ के बारे में काफी सोचा विचारा। महामंत्री ने पेड़ के बारे में बहुत सोचा विचारा, है ना। उसने राजा से कहा कि महाराज पेड़ के आम सभी के लिए हैं, है ना। वो राजा को क्या समझाया कि महाराज पेड़ का जो आम है वो सभी के लिए है, चाहे वो राजा हो या प्रजा। राजा के लिए भी वही फल है और प्रजा के लिए भी वही फल है। आपने अपने स्वार्थ के कारण उस पर पहरा लगवा दिया जिसके कारण पेड़ काफी दुखी है। आपने पहरा लगाया है इसीलिए पेड़ दुखी है और फल देना बंद कर दिया, और वह सबकी सेवा नहीं कर पा रहा है इसीलिए उसने फल देना बंद कर दिया है। महामंत्री ने राजा को समझाया कि आपने जो पहरा लगाया है ना उसी के कारण आम का पेड़ अब फल देना बंद कर दिया है। आपसे निवेदन है कि आप अपना आदेश वापस ले लें ताकि सभी लोग उस पेड़ के फलों का स्वाद ले सके, है ना। उससे निवेदन किया राजा से महामंत्री कि आप वो पहरा हटा दीजिए ताकि सभी लोग उसका आनंद ले सकेंगे, उसका स्वाद चख सकेंगे। राजा को महामंत्री की बात समझ में आ गई। उसने ऐसा ही किया, मतलब पहरा हटा दिया। कुछ दिनों बाद पेड़ पर फिर से फल लगने लगे। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ,
फिर से आम का पेड़ फल देने लगा और लोग स्वादिष्ट आमों का दोबारा आनंद लेने लगे। तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा को क्या एहसास हुआ? अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने आम के पेड़ पर पहरा लगाकर बहुत ही बड़ी गलती की है, और उसने पेड़ से क्षमा मांगी। और फिर राजा ने पेड़ से क्षमा भी मांगी, है ना। तभी एक रात राजा को सपना आया। फिर एक रात राजा को सपना आया। राजा ने सपने में क्या देखा? सपने में पेड़ ने कहा कि राजन, मेरे फल सबके लिए हैं। वो पेड़ राजा से कह रहा था कि राजन, कि मेरा जो फल है वो सबके लिए है। मैं सबकी समान रूप से सेवा करना चाहता हूँ। सिर्फ फल आपके लिए नहीं है, सभी के लिए, सबका समान सेवा हम करेंगे फल देकर। सुबह जब राजा उठा तो उसने महामंत्री से कहा कि राज्य के वन में किसी पेड़ पर किसी का कोई अधिकार नहीं होगा। जब राजा सोकर सुबह उठा तो महामंत्री से क्या कहा कि राज्य के वन में जितना भी पेड़ है किसी पर किसी का अधिकार नहीं होगा, यानी कि वो पेड़ सबके लिए रहेगा, वह सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध रहेंगे। जो जिस पेड़ से जो चीज़ लेना चाहेगा वो ले सकता है, किसी पर किसी का कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक है ना, समझ में आया? यानी कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह क्या करते हैं? दुख और सुख का भागी होते हैं ना, उन्हें भी किसी बात से दर्द होता है। ठीक है, तो हमें पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका अभ्यास है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके।